गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 19 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे के क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 14 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, यम छात्रों की एक कक्षा के प्रति छात्र औसत अंक n पाए गए। सत्यापन के पश्चात दो छात्रों के अंकों में त्रुटि पाई गई। त्रुटि निवारण के उपरांत एक छात्र के 5 अंक बढ़े जबकि दूसरे छात्र के 7 अंक कम हुए। सभी औसत अंक होंगे, यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, बोला गया है यम छात्रों की एक कक्षा का जो औसत है वह n है, लेकिन जो यह औसत दिया गया है इसमें दो छात्रों के अंकों में त्रुटि हुई है। एक छात्र ऐसा है जिसको 5 अंक अधिक मिलना चाहिए और एक छात्र ऐसा है जिसको 7 अंक कम मिलना चाहिए था। तो आपको बताना है कि सही में इनका औसत क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यम छात्रों की एक कक्षा का औसत n है। यदि मैं पूछूं कि यम छात्रों के अंकों का योग क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि यम छात्रों के अंकों का योग, तो अंकों का योग आप कैसे निकालते हैं? अंकों का योग निकालने के लिए आपको औसत गुणे छात्रों की संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो औसत आपका है n और छात्रों की संख्या आपका है m, यानी कि m इंटू n आ गया। यानी कि जो यम छात्र हैं उनके अंकों का योग m n है। अब क्वेश्चन में यह जो m इंटू n है यह त्रुटिवश आया है। त्रुटि क्यों हुई है? उसमें होना चाहिए था एक छात्र को 5 अंक अधिक मिलना चाहिए था और एक छात्र ऐसा है जिसको 7 अंक कम मिलना चाहिए। तो यदि मैं पूछूं कि टोटल की कितने की कमी आ रही है, तो आप दोनों में देखेंगे कि -2 की कमी आ रही है। यानी कि जो टोटल आपका योग m इंटू n है यह सही नहीं है, इसमें भी 2 की कमी हो जाए तो आपका सही औसत होगा। तो जो सही योग है, जो आपका सही योग है यम छात्रों का, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यम छात्रों के सही योग जो होगा वो क्या होगा? यम इंटू n था ही, लेकिन यह गलती से है। सही में क्या होगा? -2 होगा। तो यहाँ पर आप -2 कर दीजिए। अब आपको निकालना है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग आपका है m इंटू n -2 और संख्याओं की संख्या कितनी है? m, तो बट्टे का m। तो सही में औसत आपका यही हो जाएगा m इंटू n -2 डिवाइडेड बाई m। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एक स्कूल के 15 अध्यापकों के भारों का समांतर माध्य 58 की ग्राफ अभिलिखित किया गया है। बाद में यह पाया गया कि एक अध्यापक जिसका वास्तविक भार 87 किग्रा था 78 किग्रा अभिकलित कर दिया गया था। वास्तविक समांतर माध्य था, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 और 2014 दोनों ही वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है 15 अध्यापकों के भारों का जो समांतर माध्य है वो है 58। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि पाया गया कि एक अध्यापक जो है जिसका वास्तविक भार 87 किग्रा था लेकिन लिया गया है 78 किग्रा। तो आपको बताना है वास्तविक समांतर माध्य क्या है, यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, 15 अध्यापकों के भारों का समांतर माध्य आपको दे रखा है 58। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 15 अध्यापकों के भारों का योग क्या होगा, तो 15 अध्यापकों के भारों का योग निकालने के लिए करते क्या है? भारों का योग निकालने के लिए आपको करना पड़ता है संख्याओं की संख्या गुणे समांतर माध्य। क्योंकि आपका जो समांतर माध्य होता है, जो आपका समांतर माध्य होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या आपका होता है। तो यहां से आपको योग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? समांतर माध्य का कुल संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम क्रिया यहाँ पर लगाएंगे तो समांतर माध्य आपको दे रखा है 58
और संख्याओं की संख्या कितना है 15। तो 58 में आप 15 से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 अध्यापकों के भारों का योग कितना है। तो 15/120 हासिल बचे 12, 15 बचे 75 और 12 कितना होगा 75 और 12 आपका होगा 87। 15/120, 15 बचे 75 और 12 आपका होगा 87, यानी 870 की ग्रह हो जाएगा 15 अध्यापकों के भारों का योग। क्या यह भार सही है? यह भार आपका सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है प्यारे दोस्तों, एक अध्यापक ऐसा है जिसका भार लेना चाहिए था 87, जिसका भार लेना चाहिए था 87, लेकिन ले लिया गया है 78 की ग्रह। यानी गलती कितनी हुई है? एक अध्यापक ऐसा है जिसका भार लेना चाहिए था 87 की ग्रह, लेकिन 78 की ग्रह लिया गया है। तो आप देखिए भार कितना कम लिया जा रहा है, तो 17 में से 8 जाएगा 9, यानी कि एक अध्यापक का भार 9 की ग्रह कम लिया जा रहा है। यानी कि जो सही में इनके भारों का योग होना चाहिए था वह आपका 870 प्लस का 9, क्योंकि यह जो है आपका भार इसमें आपका 9 की ग्रह कम आ रहा है। 9 की ग्रह कम इसलिए आ रहा है क्योंकि एक अध्यापक का भार 87 की ग्रह लेना चाहिए था, लेकिन गलती से 78 लिया है। तो सही में जो आपका योग हो जाएगा 879। ये योग आ गया। आपको बताना है कि सचमुच में जो सही में समांतर माध्य वो क्या है, तो योग आपका योग होगा। और संख्याओं की संख्या आपका है 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचे 75, हासिल बचे 12 और 9, 15 बचे 75, 15/120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 129 था, 15/120 और 9 जीरो, तो 15 छक्का 90। यानी कि सही में जो समांतर माध्य है 15 अध्यापकों का 58.6 की ग्रह, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक कक्षा के 15 बालकों के वजन नीचे दी गई सारणी के अनुसार है। बालकों के वजन के बंटन की माध्यिका होगी। यह भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाना है। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता पहला तो आपका स्टेप 2 ही रहेगा। अब दूसरा नंबर लिखने के लिए इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तीसरा नंबर जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को आपस में जोड़ेंगे, तो 4 3 7 2 9 हो गया। फिर आपको चौथा नंबर निकलने के लिए इन तीनों का 9 हो गया, 9 में 5 जोड़ दीजिए तो 14 आ जाएगा। फिर पांचवा नंबर लिखने के लिए सारे पांचों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ तक आपका 14 आया था, एक और जोड़ लीजिए तो 16 आपका आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। आपको निकालना है कि माध्यिका क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, आपको निकालना है माध्यिका क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो बालकों की संख्या वो कितनी है, 5 1 6 4 10 3 13 2 15 है। यहाँ पर आपका 15 ही आना चाहिए था, देखिएगा कहाँ मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर 14 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 ही आएगा। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है माध्यिका। तो देखिएगा 15 स्टूडेंट हैं, तो माध्यिका कौन सा नंबर होगा, यह आपका विषम संख्या है। यानी कि जो मध्य में नंबर आएगा वो आपका आएगा 8वां, क्योंकि 15 नंबर हैं तो 7 आपके इधर चले जाएंगे और 7 आपके इधर चले जाएंगे, यानी बीच वाला जो नंबर होगा वो आपका 8वां ही होगा। अब देखिएगा 8वां नंबर कहाँ पर आ रहा है, तो 8वां जो नंबर होगा 5 और 9 के बीच होगा। 8वां नंबर 5 और 9 के बीच होगा। तो मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि हमेशा बड़ा नंबर लेते हैं। तो बड़ा नंबर आपका 9 है, तो 9 के सामने चले आइए, तो 9 के सामने आप आएंगे तो 35 मिलेगा। यानी कि जो माध्यिका होगी वो आपका 35 ही होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका है। आपको यहाँ पर इस प्रकार से बंटन दे रखा है, आपको माध्यिका निकालना है। तो देखिएगा जो यक्ष का मान है 8 5 6 10 9 9 4,
द्वितीय आपका है 6 10 5 8 9 4 6। यानी कि जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो ए वाली वैल्यू आपकी होती है, इसको सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 था उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में आरोही क्रम में लिख कर ही दिया था, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो ए वैल्यू दी गई है आरोही क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा आपका है 4, 4 से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा 5, तो यहाँ पर मैंने 5 से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 से ऊपर जाएंगे तो 5 से ऊपर आपको 6 मिलेगा, फिर 6 से ऊपर आपके जाएंगे तो 8 मिलेगा, फिर उसके बाद से 9, तो 9 दो बार है तो यहाँ पर 9 मैंने 2 बार लिख लिया। उसके बाद से क्या है आपका 10। तो यानी क्या किया, इन सारे नंबरों को मैंने आरोही क्रम में लिख लिया। अब इनका काम खत्म हो गया। ठीक, अब आपको निकालना है माध्यिका क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकालते हैं तो पहला नंबर तो 6 ही होगा। दूसरा नंबर लिखने के लिए इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ देना होगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तीसरा नंबर लिखने के लिए इन तीनों नंबरों को आपस में जोड़ देना होगा, तो 6 4 10 5 15 हो जाएगा। फिर चौथा नंबर लिखने के लिए इन चारों नंबरों को आपस में जोड़ देना होगा, तो 6 4 10 15 और 8 कितना होगा, 23 हो जाएगा। फिर आपको पांचवा नंबर लिखने के लिए इन पांचों नंबरों को जोड़ देना होगा, तो 23 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 23 7 32। उसके बाद से छठवां नंबर लिखने के लिए इसको भी जोड़ देना होगा, तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर आपका सातवां नंबर लिखने के लिए सारे नंबर को जोड़ देना होगा, तो यहाँ तक आपका 36 आया। 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, यानी कि 42। यहाँ तक आपको क्लियर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो ये संख्याएं हैं इनका योग कितना है, यानी n का जो मान आएगा वो अभी 42 आएगा। पूछिए कैसे, क्योंकि मैं सारे नंबर को जोड़ा तो 42 आया, यानी यहाँ पर भी जो जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा। अब आपको निकालना है माध्यिका। तो यहाँ पर जो n का नंबर है, यानी जो संख्याओं की संख्या है वो आपका है सम। संख्याओं की जो संख्या है वो आपका है सम, यानी 20 के 2 नंबर आपको लेना पड़ेगा। जब विषम आता है तो आपका काम एक नंबर से चल जाता है, लेकिन जब सम होता है तो आपको 2 नंबर लेना होता है। यानी कि आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 21वां प्लस का 22वां नंबर और डिवाइडेड बाय 2। अब बात करते हैं 21वां नंबर क्या होगा और 22वां नंबर क्या होगा। मैं आपसे पूछूं कि 21वां नंबर किसके बीच आएगा, तो 15 और 23 के बीच आपका 21वां नंबर भी आएगा, और जो आपका 22वां नंबर है वो अभी 15 और 23 के बीच आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा बड़ा वाला नंबर लेते हैं, तो बड़े वाले नंबर के सामने आप जाएंगे, तो बड़े वाले नंबर के सामने आप जाएंगे तो मिलेगा आपको 8, ऊपर से चौथा नंबर तो ऊपर से चौथा नंबर, यानी जो 8 आपका आया, यानी कि 21वां नंबर भी आपका 8 होगा और 22वां नंबर भी 8 होगा, डिवाइडेड बाय 2। 8 8 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8, यानी कि जो बंटन की माध्यिका होगी वो आपका 8 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है निम्न विसरण का माध्य होगा। माध्य को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यह आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चाहे आपसे माध्य पूछे चाहे आपसे समांतर माध्य पूछे, तो दोनों को सॉल्व करने का सेम तरीका होता है और दोनों के सेम आंसर होते हैं। कहीं पर माध्य लिखकर आता है, कहीं पर समांतर माध्य। तो ध्यान से समझिएगा, ये 5 नंबर आपको दिए गए हैं, इनका माध्य निकालना है। तो सबसे पहले इन पांचों नंबरों को आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर आपका है 45, फिर उससे बड़ा नंबर आपका है 57, फिर उससे बड़ा नंबर आपका है 65, फिर उससे बड़ा नंबर आपका है 67, फिर उससे बड़ा नंबर आपका है 71। तो इन पांचों नंबरों को मैंने आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब आपको निकालना है माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग करके संख्याओं की संख्या से भाग कर देना है। तो सभी संख्याओं का योग करिए तो आपका है 45 प्लस का 57 प्लस का आपका 65 प्लस का आपका है 67 और प्लस का आपका 71 बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपको 5 से डिवाइड कर देना है।
तो 1 और 7 8, 8 5 13, 13 और 7 20 और 5 25 को 5 हासिल बचे 2, 7 2 9, 6 15, 5 20 21, 5 26 और 4 30, यानी 305 आ गया बटेगा 5, तो 5 6 30, 5 एकम 5, यानी कि जो माध्य आपका आ गया वो आपका 61 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, गणित के एक प्रश्न पत्र में प्राप्त छात्रों के अंकों की बारंबारता का विवरण नीचे दिया गया है, अंकों की माध्यिका है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता 5 6 9 12 और 4 दे रखा है। आपको माध्यिका निकालना है। तो कभी भी वर्ग अंतराल वाली माध्यिका आपसे पूछी जाए तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए जो माध्यिका आपकी होती है, माध्यिका बराबर आपका होता है, वह आपका होता है L प्लस का n/2 माइनस का C बट्टे का F और इंटू का H होता है। कभी भी वर्ग अंतराल दे रखा हो और आपसे माध्यिका पूछी जाए तो माध्यिका का यह फार्मूला ध्यान में रखिएगा। माध्यिका बराबर आपका होता है L प्लस का n/2 माइनस का C इंटू का H डिवाइडेड बाई F। अभी मैं आपको बताऊंगा L क्या होता है, H क्या होता है, C क्या होता है, F क्या होता है और N क्या होता है। तो पहले इस क्वेश्चन पर आइए और ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहला नंबर तो आपका होगा 5 ही, दूसरा नंबर निकलने के लिए इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 5 और 6 आपका हो जाएगा 11, फिर तीसरा नंबर लेने के लिए इन तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 5 20, चौथा नंबर लिखने के लिए चारों नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ तक 20 आया था, 20 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 32, फिर पांचवा नंबर लिखने के लिए पांचों को जोड़ दीजिए तो 32 और 4 कितना आ जाएगा 36। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन सब का नंबर भी कितना होगा 36 ही होगा, क्योंकि मैं टोटल जोड़ा तो 36 आया, तो यहाँ भी हम 36 लिख सकते हैं। यानी n का जो मान है वह तो आपने निकाल लिया 36। तो आपको पता चल गया होगा कि n क्या होता है, तो जो ये आपका बारंबारता वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो संख्या होती है वो आपका होता है n। अब बात करते हैं c का। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 36 नंबर है तो माध्यिका मध्य में कौन सी वैल्यू आएगी, जो मध्य में वैल्यू आपकी आएगी वह नियर अबाउट 18वां नंबर आएगा। मध्य में जो वैल्यू आएगी 18वां, तो 18वां नंबर आपका किसके और किसके बीच आएगा, तो 18वां नंबर आपका 11 और 20 के बीच में आएगा। 18वां नंबर जो होगा वह 11 और 20 के बीच में आएगा। तो हमेशा आपको बड़ा नंबर लेना है, यानी कि केवल और केवल हमको इस वाली वैल्यू से काम है। यहाँ तक आपको क्लियर है। माध्यिका 18 है, या 18 आपका 11 और 20 के बीच आएगा, हमेशा बड़ा नंबर लेना है, यानी कि इस वाली लाइन से हमको काम है। अब ध्यान से समझिएगा, अब देखिएगा जो C का मान होता है या इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होता है यह आपका C का मान होता है, और जो आपका L का मान होता है, तो आपका जो वर्ग अंतराल है 20 से 30, तो जो L का मान होता है वो पहला नंबर, यानी कि L का मान आपका होगा 20। अब बात करते हैं H का मान, तो इनके बीच का जो अंतर होता है वह H का मान होगा, तो H का मान कितना होगा 30 माइनस का 20 यानी कि 10। तो आपको समझ में आ गया होगा L का भी मान क्या होता है पहला नंबर, H का मान दोनों का डिफरेंस लेना होता है, C का मान इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेना होता है संचयी बारंबारता का। अब बात करते हैं F का मान, तो F का मान कौन सा होगा, F का मान होता है आपका A वाला, क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो संख्या जितनी बार रिपीट होती है वही फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो F का मान होगा वो आपका 9 होगा। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा माध्यिका बराबर आपका क्या हो जाएगा, L का मान आपने निकाला है 20, तो यहाँ पर आप लोगों को रख देना है 20 प्लस का N का मान आपका है 36 बट्टे का 2 करेंगे, तो कर लेते हैं एक बार 36 बट्टे का 2 माइनस C का मान आपका है 11 और H का मान आपने कितना निकाला है, H का मान आपने निकाला है 10, तो यहाँ पर आपको रख देना है 10
बट्टे का यफ का मान आपने निकाला है 9, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 20, 36 बट्टे 2 यानी कि 18, 18 में से 11 हटाएंगे तो 7 गुणे 10 बट्टे का 9, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 प्लस 70 बट्टा 9, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 बट्टा 9, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20, 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, 7 0 यानी 9 सत्ते 66, यानी कि 20 और 7.7 जोड़ेंगे तो 27.7 इसकी माध्यिका आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी आपको वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन पूछे जाए और आपको माध्यिका निकालना हो तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, तीन संख्याओं 4, 6 और 8 की बारंबारताएं क्रमशः x + 2 x व x - 1 है। यदि बंटन का समांतर माध्य 5.76 हो तो x का मान है। यह भी क्वेश्चन 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से और आराम से समझिएगा। यहाँ पर संख्याएं आपको 4, 6 और 8 दे रखा है और जो बारंबारताएं हैं वह x + 2 x और x - 1 है और समांतर माध्य दे रखा है 5.76। आपको x का मान निकालना है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये जो आपका होता है वो x की वैल्यू यानी यह है आपका x1 का मान है, ये x2 का, ये आपका x3 का। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, ये आपका f1 का मान है, ये आपका f2 का मान है, ये आपका f3 का। तो सबसे पहले f इंटू x का मान निकालना है, यानी f1 x1 का मान यहाँ लिखेंगे, f2 x2 का मान यहाँ लिखेंगे और f3 x3 का मान यहाँ लिखने के लिए। तो इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4x + 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 6x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 8x - 8। यहाँ तक आपको क्लियर है। हमको f इंटू x का मान निकालना था तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया a आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया a आया और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया तो a आया। अब इनका आप योग कर लीजिए तो देखिएगा 4x और 6x 10x, 10 और 8 18x आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका 8x और -8 +8 और -8 तो आपका 0 हो जाएगा, यानी इनका योग आपका 18x आ गया। अब इनका भी योग कर लीजिए तो देखिएगा क्या आएगा। इनका योग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा x + 2 x और x - 1 है तो x यानी कि 3x हो जाएगा और +2 में से -1 घटेगा तो प्लस का 1, यानी जो n का मान है वो आपका 3x + 1 है। आपको निकालना है x का मान और समांतर माध्य दे रखा है, तो आपको पता है कि जो समांतर माध्य होता है वह क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग आपने निकाला है 18x बटे संख्याओं की संख्या आपका है 3x + 1, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए तो समांतर माध्य आपका है 5.76 बराबर 18 x बटे का 3x + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 3x गुणे का 5.76 प्लस का 5.76 बराबर आपका हो जाएगा 18। अब गुणा करिए तो 3 छक 18, 3 सते 21 और 1 22 को 2, 3 छक 18, 3 सते 21 22 को 2, 3 5 15 और 2 17, यानी 17.28x प्लस का 5.76 बराबर आपका हो जाएगा 18x में से 17.28x घटाएंगे तो मिलेगा आपको 0.72x बराबर आपको मिल जाएगा 5.76। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, आरोही क्रम में रखी संख्याओं 1 3 5 7 12 x + 1 x + 3 16 17 x + 7 22 और 25 की माध्यिका 14 है, तब x का मान है। यह भी आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है आरोही क्रम में रखी संख्याएं, यानी कि जो आपकी यह संख्याएं दे रखा है आरोही क्रम में है, आपको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत
जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आरोही क्रम में है। आपको माध्यिका दे रखा है 14, तो आपको यक्ष का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि आरोही क्रम में दी गई संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो टोटल संख्याएं हैं वो 12 है। तो माध्यिका क्या होगी, यानी कि बीच का 2 नंबर आएगा, तो 5 नंबर मान लीजिए इधर से आपका कैंसिल हो जाता है और आपका 5 नंबर इधर से कैंसिल आ जाएगा। तो केवल और केवल यही 2 नंबर आपके बीच में आएंगी जो माध्यिका का काम करेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, एक आपका x+1 होगा, प्लस का आपका होगा x+3, दो संख्या लिया है तो 2 से डिवाइड, और माध्यिका जो इनका दे रखा है वो आपका होगा 14। यहाँ तक आपका क्लियर है। टोटल नंबर आपके थे 12, यानी कि बीच का 2 नंबर आएगा, तो इन बीच के 2 नंबर का माध्यिका 14 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। आपको x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 28, x और x जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 2x, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, यानी 2x बराबर आपको मिलेगा 24। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, एक कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाई निम्नवत है। एक छात्र जिसकी ऊंचाई 144 सेमी है, कक्षा में सम्मिलित होने पर ऊंचाई की माध्यिका में परिवर्तन होगा। यह भी क्वेश्चन आपका 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, 30 छात्रों का जो आपका ऊंचाई है इस प्रकार से दे रखा है। आपको बताना है कि यदि किसी कक्षा में 144 सेंटीमीटर का एक छात्र एंट्री ले लेता है तो माध्यिका में क्या परिवर्तन होगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, क्या 144 सेमी का छात्र इस कक्षा में एंटर कर सकता है। तो देखेंगे कि जो 144 सेमी का छात्र होगा वो आपका इस श्रेणी में आ सकता है, यानी 140 से 149 के बीच 144 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला छात्र आ सकता है, यानी कि उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। या यह कह सकते हैं इसके ऊपर यदि उसकी ऊंचाई होती, यानी कि 169 के यदि ऊपर उसकी ऊंचाई होती तो माध्यिका में परिवर्तन होता, लेकिन वह इसी कक्षा की जो ऊंचाई दी है इसी के बीच उसका काम हो जा रहा है, इसलिए माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो अंतर होगा वो आपका शून्य होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब